डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम 9th क्लास की साइंस में फिजिक्स की क्लास, भौतिक विज्ञान की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास को ज्वाइन करना सीखें और ज्वाइन करें। डेली हमारी क्लास लें आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बेटा आता है विज्ञान में सबसे पहले आपका भौतिक विज्ञान आता है। तो भौतिक विज्ञान की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, बल, कार्य के अन्य नियमों का अध्ययन किया जाता है या ऊर्जा के अनेक रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक हैं, फादर हैं, वो सर आइजैक न्यूटन को माना गया है, जिनको सबसे पहले न्यूटन ने फिजिक्स के बारे में जो भी बताया और उन्होंने वर्क भी किया था फिजिक्स में। बेटा न्यूटन को इसलिए फादर बनाया गया कि न्यूटन ने जो बल का मात्रक बनाया था, बल के मात्रक से ही इनको 1 न्यूटन दिया गया, क्योंकि 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और इनके सम्मान के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन होता है। तो बेटा भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान की परिभाषा फिर से मैं बता देता हूँ आपको। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के अनेक रूपों का या बल, कार्य के अनेक रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जनक हैं, इनके फादर हैं, वो हैं कौन? न्यूटन, जिसको न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिताजी कहा जाता है, पिताजी माने जाते हैं भौतिक विज्ञान के। इसमें बेटा सबसे पहले आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि जब शुरू करते हैं तो इसमें पहला आता है मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो मूल राशि होती हैं। जैसे ये 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां बेटा मूल राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, और इनमें से फिजिक्स की शुरुआत भी होती है। मैं पिछली क्लास में बताया भी था। फिर इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब जो किसी से उत्पन्न हो, वो व्युत्पन्न होता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जो किसी से उत्पन्न हो। तो भैया इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर करती हों, तो उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि से ही है, तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल डिपेंड करता है मूल राशि पर, इसलिए व्युत्पन्न राशि है। और क्षेत्रफल मिला किससे? मूल राशि से। उत्पन्न हुआ ना मूल राशि से, इसलिए क्या है? व्युत्पन्न राशि है। आप ले लीजिए आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी बन रहा है किससे? मूल राशियों से। तो इसका मतलब आयतन भी डिपेंड करता है किस पर? निर्भर करता है किस पर? मूल राशि पर। इसके बाद आप ले लीजिए घनत्व। ले लीजिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है, बटे आयतन। आयतन भी क्या है? आयतन तो आपको मिला किससे? मूल राशि से ही मिला है, तब जाके व्युत्पन्न राशि बना है, तो इसलिए ये भी क्या है? मूल राशि ही है। इसी तरह और भी हैं, जैसे आप ले लो शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब कार्य को देखा जाए तो कार्य किससे बना? बल गुणे विस्थापन से। बल किससे बना? द्रव्यमान गुणे त्वरण से। अब द्रव्यमान तो ठीक है मूल राशि है, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर है। वेग भी अभी आगे मैं बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। तो मैं ये इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि मूल राशि होती क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, ये बता रहा था। और इसको अच्छे से समझ लें आप। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको बेटा, इसी तरह चाल को ले लो। चाल बराबर क्या? तो दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है? लंबाई क्या है? मूल राशि। समय भी मूल राशि है, तो दोनों से मिलकर बनी जो राशि है व्युत्पन्न राशि है। अगर आपसे कोई कहे कि बेटा व्युत्पन्न राशि क्या, तो आप बताओगे वे भौतिक राशियाँ जो किसी और पर निर्भर करती हों, मतलब मूल राशि पर निर्भर करती हों, वही क्या है?
वही आपकी है व्युत्पन्न राशि। इसके बाद हम आते हैं आपके सबसे मेन टॉपिक, जो भौतिक राशि में दो अन्य राशियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग जानते हैं अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहले अदिश राशि में जब आते हैं तो अदिश राशियों में बेटा होता क्या है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो क्या है आपकी अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान में केवल परिमाण है। भाई आप कोई चीज़ तौलते हो, तौलने का मतलब 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो इसका मतलब केवल परिमाण है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक। दूरी कितने, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये क्या है आपके सब अदिश राशि है। भाई दूरी है, घनत्व है, कार्य है, ये सब अदिश राशि है। फिर आते हैं हम लोग सदिश राशि में, वे भौतिक राशियाँ जिनमें दोनों हो, क्या क्या, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जैसे आपसे हम कहते कि आप भाई किसी चीज़ को उठाना है तो उसमें कोई ना कोई ताकत लगानी पड़ेगी, फिर कहाँ उठाना है, ऊपर नीचे, तो उसमें भाई डायरेक्शन यूज कर रहे हो। डोर क्लोज करते समय, दरवाज़ा बंद करते समय आपको एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर दो तरीके, खोलना है, बंद करना, तो अंदर बाहर करना पड़ता है, इसलिए वो क्या है, उसमें ज़रूरत पड़ रही ना दिशा की, तो दिशा भी और आपको परिमाण भी, तो दोनों लग रहा है, इसलिए क्या है वो सदिश राशि है। इसी तरह बता दें आपके जो विस्थापन है वो भी सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, दूरी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, दिशा पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो अदिश राशि है बेटा। इसके बाद सबसे पहले हम बताएंगे दूरी कहते किसे हैं। दूरी सबसे पहले जब आप मोशन मोशन पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, तो गति में आएगी, दूरी आएगी, चाल आएगी, आपका वेग आएगा, विस्थापन आएगा, त्वरण आएगा, सब इसी मतलब मोशन में ही सब आता है बेटा। तो सबसे पहले मोशन बता दें आपको। मोशन मतलब गति क्या है, गति किसे कहते हैं, मतलब समान समयांतराल में अगर कोई आदमी एक निश्चित दूरी तय कर ले, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया ना, फिर भी बताता हूँ मैं। दूसरी परिभाषा ये है कि कोई आदमी समय के सापेक्ष अपने स्थान को परिवर्तित कर दे, मतलब चेंज कर ले। जैसे आप एक स्थान दूसरे स्थान चले जाओ, तो वो क्या है, आप में गति हो गई, तो बेटा इसको गति कहते हैं। गति मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली रेखीय गति, दूसरी दोलन गति, तीसरी वृत्तीय गति, चौथी घूर्णन गति। और इसमें जो मुख्य 2 गतियाँ होती हैं, एक समान गति, एक असमान गति, तो ये सब तो समान गति में आता है। ठीक है, तो दूसरी बात हम आपसे कहें कि सबसे पहले हम फिर दूरी में आएंगे गति के बाद। अगर गति आपको समझ में आया हो तो, नहीं आते फिर से हम बता देंगे आपको। जब कभी आप कमेंट्स में आओगे और बताओगे कि सर हमको समझ में नहीं आया है, फिर से बता देंगे। उसके बाद हम आते हैं दूरी में। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, फिर से बोलता हूँ, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आप अगर अपने घर से 1 किलोमीटर जाते हो और फिर वापस चले आते हो, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर आप गए, फिर 1 किलोमीटर वापस, टोटल कितना चला आपने, टोटल आपने कितना चल लिया, 2 किलोमीटर। इतना मतलब आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, ये रही दूरी। अब दूरी कौन सी राशि है बेटा, दूरी आपकी अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर में भी होता है। ओके, थैंक यू।